ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया को झटका लगा है और यह झटका है अफगानिस्तान मैच से पहले शुभमन गिल को लेकर, जिनके बारे में पुख्ता खबर आ गई है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे। अब शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में इस वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज्यादा बातें हो रही थी, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि शुभमन गिल इस टूर्नामेंट के स्टार प्लेयर होंगे, टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज हो सकते हैं, इस टूर्नामेंट में शुभमन कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे रिलायबल हैं, सबसे भरोसेमंद हैं, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा टीमें स्ट्रेटजी बना रही हैं। लेकिन यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अपने पहले वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को पहले मैच में बाहर बैठना पड़ा और उसका खामियाजा टीम इंडिया को भी उठाना पड़ा, क्योंकि ईशान किशन आए, रोहित शर्मा और शुभमन की केमिस्ट्री अलग थी और एक इंपॉर्टेंट मैच में 0-0-0 हुआ और उसका खामियाजा बहुत बड़ा हुआ। वो तो जैसे तैसे विराट और केएल राहुल ने मिलकर मैच जिताया, अदरवाइज हमें लेने के देने पड़ सकते थे। लेकिन हम अफगानिस्तान के सामने, जहां पर फजल हक फारूकी, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद अगर खिलाए गए तो, या बहुत सारे गेंदबाजों की फहरिस्त से एक अच्छी स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट है, वहां पर टीम इंडिया के लिए शुभमन फिर नहीं खेलेंगे। और ये अनाउंसमेंट जो है ये बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि शुभमन गिल को हमने दिल्ली भेजा ही नहीं है। मतलब इस बार तो कोई इफ बट है ही नहीं, शुभमन दिल्ली जा ही नहीं रहे। शुभमन को हमने चेन्नई में रखा है, वहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मेडिकल टीम के साथ वहीं वो रहेंगे जब तक वो फुल्ली फिट नहीं हो जाते। अब शुभमन गिल का अफगानिस्तान के खिलाफ 11 तारीख को जो मैच है ना खेलना, ये थोड़ा परेशानी वाला सबब हो सकता है। और इसके साथ ये सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा उसमें वो खेलेंगे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी का ना होना किसी के लिए फायदेमंद होता है। ईशान किशन विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज जिस तरह से वो एक फालतू सा शॉट खेलकर वो आउट हुए थे, उनके लिए कंडीशंस बहुत टफ हो जाती हैं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में जगह ऑलरेडी नहीं बन रही है, ओपनिंग में जगह थी, अपनी कोई छाप छोड़ नहीं पाए, तो ऐसे में बहुत मुश्किलें हो जाती है। हालांकि शुभमन की गैर मौजूदगी में ईशान किशन के पास एक मौका है कि एक बड़ा स्कोर बनाकर वो एक स्टेटमेंट दे दें कि आप मेरे बारे में कंसीडर अभी भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर या मिडिल ऑर्डर में, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंडिया जैसे तैसे बची थी और उस टाइम भी चर्चा हुई थी कि शुभमन गिल का ना खेलना क्या पूरे ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला था, क्योंकि वही एक परेशानी हो रही है। शुभमन गिल को दरअसल डेंगू है और डेंगू के बारे में कहा जाता है कि 2 सिम्टम होते हैं। एक तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, दूसरा 5 से 10 दिन में ठीक होते हैं, और उसके बाद 10 दिन और आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी में लगाती है, क्योंकि डेंगू में आप वीक बहुत हो जाते हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं बचती है और बिना ताकत के तो आप कुछ कर नहीं सकते। क्रिकेट में जहां आपको भागना है, दौड़ना है, रनिंग करनी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो डेंगू किस लेवल पर उन्हें हुआ है, 3 से 5 दिन वाला या 5-10 दिन वाला, और फिर वो रिकवरी, ये बहुत ही देखने समझने वाली बात है। लेकिन फिलहाल शुभमन नहीं रिकवर कर रहे हैं। अफगानिस्तान वाला मैच तो चलो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान वाले में तो उनको रिकवर करना चाहिए। इंपॉर्टेंस रखते हैं शुभमन यार। मतलब वनडे में आप देखिए ना, उस बंदे ने 1900 रन वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज बनाए। ये अपने आप में बताने के लिए काफी कितनी इंपॉर्टेंस उनकी। और ये जो पिछले मैच में सारा प्रेशर कोहली पर या राहुल पर आया था, ये प्रेशर ऊपर ही सोक कर लेते। मतलब आपके पास जब रोहित और शुभमन होते हैं तो कोई ना कोई चल जाता है, और दोनों में से एक भी चल जाता है तो वो मैच बना देता है जो थोड़ी देर चलता रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस रखता है। 35 मैचों में 1917 रन जो हैं वो शुभमन गिल ने बनाए हैं, 102 के स्ट्राइक रेट से। 6 उनके अर्धशतक हैं, 9 उनके शतक हैं, और उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। सो ये एक टीम इंडिया के लिए कंसर्न का पार्ट है। हालांकि इस साल अगर आप बात करें तो इस साल भी शुभमन का बल्ला खूब गरजा है। 2023 में टीम इंडिया के वो टॉप स्कोरर हैं और केवल 20 वनडे मैचेस शुभमन गिल ने खेले हैं, जिसमें उनका जो एवरेज है वो 72 का है, जो बहुत 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 ज्यादा होता है। मतलब 72 का एवरेज आप सोचिए, मुझे नहीं आता किसी खिलाड़ी का 72 का एवरेज साल भर में। और शुभमन के पास इस साल बहुत सारे मौके भी थे। मतलब इस साल मौका था उनके पास तेंदुलकर के वो 1900 के रिकॉर्ड को तोड़ने का, जो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि खेल ही नहीं रहे मैच, क्या होगा कैसे होगा। ऑल्सो उनके पास नंबर 1 बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट बनने का भी मौका था। बाबर आजम से वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब 2 मैच में वो खेल ही नहीं रहे, थर्ड मैच का पता नहीं है। सो मतलब थोड़ा हैरान करने वाला है। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल शुभमन गिल के जो 6 शतक आए हैं उसमें से आपको जानकर हैरानी होगी 5 शतक तो केवल इस साल आए। इस साल मतलब इस साल वर्ल्ड क्रिकेट में शुभमन का जलवा अलग लेवल पे चला। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा शतक मारे हैं उसमें शुभमन टॉप पर है। 5 शतक मार चुके हैं। मलान ने 3 मारे हैं, सीन विलियमसन जो हैं उन्होंने 3 मारे हैं, मिचेल ने 3 मारे हैं, फकर जमान, वामा, विराट, इनके 3-3 हैं। सो शुभमन की बल्लेबाजी जो है वो अलग लेवल पर है। लेकिन वही है कि
क्या होगा यहां से। वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल वो नंबर 2 चल रहे हैं। और डेंगी को लेकर उनके बस यही रिपोर्ट आई है कि 60% शायद वो फिट हो गए हैं, और बाकी पाकिस्तान के खिलाफ मैच आते आते फिट हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच आने के पहले वो फिट हो जाते हैं। सो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज अब शुभमन गिल अलग लेवल पे हैं और वो डिजर्व करते हैं। मतलब वो टीम इंडिया के सबसे बड़े एसेट रहे हैं। ज्यादातर लोग उनसे कह रहे हैं कि भैया आप खेलिए। इस साल आईपीएल में भी देखोगे तो 16 मैचेस में उन्होंने 851 रन ठोके थे, और होम कंडीशंस में, जहां पर हालांकि आपको जानकर खुशी होगी कि जो पाकिस्तान वाला मैच है वो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद ही वो ग्राउंड है जहां पर शुभमन गिल ने इस साल धागा खोला था। वो जो 3 शतक मारे थे वो सब अहमदाबाद में थे। और आईपीएल में आपने देखा था कि 16 मैच 851 रन, 60 का एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट। सो हम चाहते हैं कि वो उस फॉर्म में आए और जब लौटे तो फिट होकर लौटे। बीसीसीआई ख्याल रखे। लेकिन टीम इंडिया के साथ ट्रेवल ना करना ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय हो गया, बिकॉज क्या वो इतने अनफिट हो गए कि बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते, या प्रिकॉशन ज्यादा ले रही बीसीसीआई कि भाई थोड़ा बेरिस्क ना ले, हमारा मेन बंदा है। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट होप कि वो पाकिस्तान के